आत्मा को अजर अमर कहा गया है और यह भी कहा गया कि जब तक वह अपने कर्मों को नहीं भोज लेती और मोक्ष नहीं पा लेती तब तक वह पुनर्जन्म लेते रहेगी। लेकिन अगर नई आत्मा जन्म नहीं ले रही तो मनुष्य की आबादी कैसे बढ़ रही? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प सवाल का जवाब। गीता में आत्मा को अविनाशी कहा गया है, अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती बल्कि वह अपना पुराना शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। आत्माएं अपने कर्म चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कोई नई आत्मा जन्म लेती है, क्योंकि जैसा गीता में कहा गया है कि आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। वो आत्मा जो यहाँ से गई है वही पुनः वापस लौटकर नया जन्म लेती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आत्मा मरती नहीं और न ही नया जन्म लेती है तो फिर पृथ्वी पर आबादी कैसे बढ़ रही है? ये नई आत्माएं कहाँ से आ रही? अलग अलग ब्रह्मांड में जीवात्माएं। वैसे तो इस सवाल का कहीं भी सीधा सीधा जवाब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पर पुराणों और शास्त्रों में वर्णित कई तथ्यों के आधार पर कुछ तर्क दिए गए हैं। पहले तर्क के अनुसार पूरे अंतरिक्ष में केवल यही एक ब्रह्मांड मौजूद नहीं है जिसमें हम रहते हैं, और पृथ्वी ही केवल एक लोक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वेदों में असंख्य ब्रह्मांड के होने और हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश के होने की बात कही गई है। जब असंख्य ब्रह्मांड होंगे तो वहां भी जीवात्माएं होंगी और उनकी आबादी का तो हमें अनुमान भी नहीं। हम नहीं जानते कि वहां आबादी बढ़ रही या घट रही। तो जीवात्माओं की संख्या शायद अनंत है या इतनी है जितना हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, और वो कभी यहाँ और कभी वहां जन्म लेते होंगे। 14 लोकों में आत्माओं का अस्तित्व। दूसरे तर्क के अनुसार हिंदू पुराणों में केवल एक लोक यानी केवल पृथ्वीलोक के ही होने की बात नहीं कही गई है, बल्कि उनमें 14 लोकों के होने की बात कही गई है, जिसमें 6 पृथ्वीलोक के ऊपर हैं और 7 पृथ्वीलोक के नीचे। इन सारे लोकों में अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं निवास करती हैं और मृत्यु होने पर शायद उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से किसी और लोक में जन्म लेना पड़ता होगा। पुराणों में 64,000 योनियों की बात की कही गई है और पृथ्वी समेत इन सारे लोकों में ये 64,000 योनियों की जीवात्माएं रहती हैं। तो ये संभव है कि किसी योनि अथवा प्रजाति की आबादी घट रही होगी और वो आत्माएं मनुष्य योनि प्राप्त कर जन्म ले रही होंगी। क्यों बढ़ रही अचानक से आत्माओं की आबादी? तीसरा तर्क उन आत्माओं को लेकर दिया जाता है जो जल्दी जल्दी जन्म नहीं लेती बल्कि पृथ्वीलोक, अधोलोक, स्वर्गलोक अथवा किसी अन्य लोक में जन्म लेने का इंतजार कर रही हैं। उन्हें मोक्ष नहीं मिला होता है और न ही तुरंत उन्हें नया शरीर मिलता है। तो ऐसे असंख्य आत्माएं होंगी जो शरीर धारण करेगी अथवा मनुष्य रूप में जन्म लेने का इंतजार कर रही होंगी और उनका समय शायद आ गया हो। इन सारे तर्कों से यह समझ आता है कि हम इस पृथ्वी पर जितनी जीवात्माओं की कल्पना करते हैं, आत्माएं उनसे कहीं अधिक अलग अलग रूप में अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं, और शायद उनमें से कुछ थोड़ी अधिक संख्या में अपना इंतजार खत्म कर मनुष्य योनि में जन्म ले रही हैं। वैसे कलयुग में मनुष्य योनि में जन्म लेना भी कितना सार्थक है, ये केवल ज्ञानी पुरुष ही समझा सकते हैं।